हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन ने आपको लेके क्या प्लान्स बना रखे हैं, आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, या कुछ परसेंटेज में रेजोनेट कर सकती है, लाइक 40%, 20%, 80%, 60%, लाइक, ठीक है। जितना आपसे रेजोनेट है उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन निक लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग चार्जेस वगैरह। इस समय दिवाली ऑफर चल रहा है तो आपको चार्जेस में डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएंगे। सो व्यूअर, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेके करंटली क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के मन में करंटली क्या चल रहा है, वो उनको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। ओके, नंबर 44 फ्यूचर, आर्कएंजल राफेल नंबर 40, नंबर 13 एंड द लिसनिंग, ठीक है, नंबर 33। ओके व्यूअर्स, सो आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे। सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी और फिर देखेंगे आपके पर्सन आपको लेके करंटली क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स नंबर 44 को हमारे लिए जो एक कार्ड आया है इसको क्लेरिफाई करें। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, नंबर 9 एंड नंबर 9, ठीक है। बॉटम से 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है। राशि की अगर मैं बात करूँ व्यूवर्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। सो व्यूवर्स, यहाँ पे अगर देखा जाए मुझे आपके पर्सन को, मैं आपके पर्सन को यहाँ पे सर्चिंग में देख रही हूँ। सर्चिंग है व्यूवर्स आपकी, जैसे वो आपको सर्च कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि दे हैव लॉस्ट यू, उन्होंने आपको खो दिया है, उन्होंने आपके साथ को, आपके प्यार को यहाँ पे खो दिया है। और व्यूवर्स, यहाँ पे मुझे आपके पर्सन इसी बात को ले लेके उनको इतना फील हो रहा है कि सच में आप उनसे दूर हो गए हो। सच में आप दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस कैसे आ गया। आज व्यूवर्स आपके पर्सन मुझे अपनी लाइफ को लेके, आपके कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा मुझे सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सीरियसनेस यहाँ पे इन कार्ड्स के थ्रू देखी जा सकती है। ये जो पर्सन है इसको, ये इस बात का, इस पर्सन को अफसोस हो रहा है कि इन्होंने इतना अच्छा प्यार, इतना अच्छा साथी, आपका जो रिश्ता रहा है उसको कैसे इन्होंने इतना इग्नोर करा, क्यों इतना इग्नोर किया, क्यों वो चीज़ें नहीं देख पाए जो इस कनेक्शन में अवेलेबल थी, विजिबल थी, ठीक है। तो समवे जैसे कहते हैं ना, एक ब्लाइंड हो जाना, कहीं ना कहीं चीज़ें सामने थी, मतलब कहते हैं ना कभी कभी बहुत कुछ सामने होता है पर हम उसे देख नहीं पाते। तो वही आपके पर्सन व्यूवर्स राइट नाउ यहाँ पे फील कर रहे हैं कि यार मेरे सामने सबसे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी थी और मैंने उसको देखा क्यों नहीं, मैंने उस प्यार को फील क्यों नहीं किया, मैंने उस प्यार को इतना इग्नोर कैसे कर दिया। वो पर्सन तो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा था, इतने एफर्ट्स लगा रहा था या लगा रही थी, इतना उस पर्सन ने मुझे चेज़ किया है, मुझे मनाने की, मुझे एक्सेप्ट करने की, मुझे रिझाने की, हर एक कदम पे मेरा साथ देने की इस पर्सन ने कोशिश की है। बट वाई, मैंने इन चीज़ों को क्यों नहीं देखा। तो आज व्यूअर्स यहाँ पे रिग्रेट भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन आपको लेके टेंशन में भी नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सच में कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो गई हो और ये आपको खो के बैठे हों, ठीक है। अगर ये आपको खो चुके होंगे तो मतलब फिर इनके लिए आपको पाना कहीं ना कहीं समवेयर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ सफ़र हो जाएगा क्योंकि करंटली व्यूवर्स दे वांट यू, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से मिल रही है। रिग्रेट बहुत है आपके पर्सन को यहाँ पे, ठीक है। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, दे रियलाइज देयर मिस्टेक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो डोर टू हेवन की आ रही है, यानी कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो वैल्यूज़ जो इस कनेक्शन की थी, वो आपके पर्सन जो उस समय नहीं देख पा रहे थे, वो राइट नाउ दे कैन सी, वो इस चीज़ को देख पा रहे हैं। अगेन वी कैन सी द नेक्स्ट कार्ड फ्यूचर। सो लेट्स सी फ्यूचर यहाँ पे क्या बता रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं फ्यूचर को लेके इनके क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को लेके प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। फ्यूचर यहाँ पे इस पर्सन के माइंड से क्या निकाल के ला रहा है। ओके, वी हैव अ हैरियोफेंट एंड द 8 ऑफ वेंड्स,
ठीक है, टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे एंड एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ में फ्यूचर में लेके फ्यूचर में कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने को लेके, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम रिजॉल्व करने को लेके, ठीक है, ये यहाँ पर ये ही सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाए या कुछ ऐसा ये करें, ठीक है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पर्सन को मिले जिससे आपका जो प्यार है वो इस पर्सन की लाइफ में वापस से आ सके, आप दोनों के बीच में रियूनियन हो, पैचअप हो, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं, जो एक दूसरे को लेके कन्फ्यूज़न चल रही है, ठीक है, तो जो भी आप दोनों के बीच में है जहाँ पर आप लोग अलग अलग डिफेंड कर रहे हो एक दूसरे को, तो वो सब चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे चाहते हैं वो चीज़ें ख़त्म हो और आप दोनों के बीच में जो एक पॉज है, जो एक ब्लॉकेज चल रहा है, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो भी रिलीज़ हो और वो आपसे कम्युनिकेशन यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इन फ्यूचर आपके पार्टनर में भी बनना चाहते हैं। अगर आप लोग पार्टनर नहीं हो, मे बी मैरिज आप लोग की नहीं हुई है, दे वांट टू मैरी यू, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी गाइज ये भी दिखाई दे रही है कि ये चाहते हैं कि फ्यूचर में आप दोनों का जो परिवार है, ठीक है, वो बने और बढ़े भी, तो उसमें ग्रोथ की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेके फ्यूचर को लेके ऐसे ही सोच रहे हैं जैसे कि आप उनकी वाइफ बन सकते हो या फिर वो आपकी वाइफ बन सकते हैं, ठीक है, इस तरह से व्यूअर्स एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपका जो प्यार है, जो कहते हैं ना दिल, ट्रू लव, वो इस पर्सन को यहाँ पे समझ में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ्यूचर में हो क्या रहा है व्यूअर्स, फ्यूचर में हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पर्सन है ये अपने पास्ट बैगेजेस को, जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ में किया है, ये पर्सन उसको रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, चाहे वो कोई कनेक्शन हो, चाहे वो ईगो हो, चाहे वो कोई वजह हो जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोकती है, तो फ्यूचर में वो सारी वजहें व्यूअर्स आपके पर्सन सोच रहे हैं यहाँ पे कि मैं उन सब चीज़ों को अब कंसिडर नहीं करूँगा या नहीं करूँगी और मुझे इन सब चीज़ों को जो हमारे कनेक्शन में हो गया है मुझे उसको रिलीज़ करना है। तो समथिंग इज़ रिलीजिंग, कुछ मुझे यहाँ पे रिलीज़ होता हुआ नज़र आता है जो बर्डन को सिग्निफाई करता है। यहाँ पे जैसे बर्डन है किसी चीज़ का जो उस पर्सन के पैरों में बेड़ियों का काम कर रहा था, आपके पर्सन को आपकी तरफ आने ही नहीं दे रहा था। आपके पर्सन आना चाहते थे बट वो आ नहीं पा रहे थे, चाहे वो ईगोइस्टिक फैक्टर हो, चाहे वो कोई कन्फ्यूज़न हो, चाहे वो क्लियर कट डिसीजन ना हो, चाहे वो किसी तरह की अनबन हो आप दोनों के बीच में, ठीक है, एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। बट आपके पर्सन को ये सब चीज़ें रियलाइज़ में आ रही हैं, वो इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, वो क्लियर कट इस चीज़ को आज फील कर पा रहे हैं व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ गलतियां ऐसी भी करी हैं, कुछ ऐसे आपने भी करी हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सारी गलतियां आपके पर्सन ने करी हैं, आपने कुछ नहीं किया। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि भाई आप लोगों के बीच में यही सब कुछ कला कलेश रहा हो इस चीज़ को लेके, लेकिन नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन को आज रियलाइजेशन हो रहा है कि इन सारी चीज़ों के पीछे उन्होंने अपना जो एक प्यारा सा रिश्ता है वो बहुत ख़राब कर लिया है। अब वो आपको अपनी लाइफ में ढूंढते हुए, तलाशते हुए, आपका प्यार तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं। आर्कएंजल राफेल की एनर्जी को डिवाइन जी क्लैरिफाई करें। आर्कएंजल राफेल यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड, क्वीन ऑफ कॉइन एंड दी मून की एनर्जी है। बॉटम से आ रहा है 8 ऑफ कॉइन। यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए व्यूअर्स नज़र आ रहा है ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने टाइम लिया है इस कनेक्शन को लेके। टाइम अभी भी मैं देखूं तो सोचते समझते हुए नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। दे हैव डीप इमोशन जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर जो कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है भाई आपके पर्सन के दिमाग में मे बी किसी थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें डाल दी थी, कुछ ऐसी बातें इनपुट कर दी थी जिससे आपकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा, एक तो या तो मतलबी इंसान की बन गई, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डाउन बन गए उनकी नज़रों के अंदर। मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे समवेयर या तो आप उनको बिलोंग नहीं करते थे स्टेटस वाइज, मे बी समवेयर इनको ये फील कराया गया कि भाई ये जो पर्सन है अगर तुम इसके साथ में जुड़ती हो या जुड़ते हो ये आपको वो स्टेबिलिटी, वो सारी की सारी लग्जरी लाइफ आपको नहीं दे पाएंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से माइंडसेट अगर देखा जाए व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपकी जो इमेज है वो कोई पर्सन जो था उसने डाउन करी है, लेकिन आपके पर्सन को यहाँ पे समझ में आ गया है कि अगर मेहनत की जाए तो कहीं ना कहीं हम अपना फ्यूचर खुद ही संवार सकते हैं, खुद ही बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हीलिंग मुझे नज़र आ रही है आपके कनेक्शन में। हीलिंग किस बात की है, आर्कएंजल राफेल भी यहाँ पे हीलिंग को दिखा रहे हैं, यानी जो भी पास्ट ब्लॉकेजेस जो किसी ने इनके दिमाग में डाल दिए थे अब वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रहे हैं और आपको लेके आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे एक तरह से नया प्रोस्पेक्टिव डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि आपने अपने ऊपर कितना वर्क किया है,
ठीक है। जो आपकी कमियां पहले दिखाई जा रही थी, आज आपने उन कमियों को कितना दूर कर लिया है, आपने अपनी लाइफ को कितना ट्रांसफॉर्म किया है, आपने अपनी नींव को कितना मजबूत किया है, ठीक है। जैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आपने काफ़ी हद तक मजबूत कर लिया है। मे बी जिस वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे, है ना, हो सकता है भाई आप उस समय फाइनेंशियल इतने स्टेबल ना हो या फिर आपकी कंडीशन अच्छी ना हो, ठीक है, लेकिन आपने इन चीज़ों पे वर्क करके अपने आप को प्रूव करके दिखाया है यहाँ पे कि देखो मैं वैसा नहीं हूँ, या फिर मैं वैसा तुम्हें दे सकता हूँ जो तुम डिज़र्व करते हो, या जो तुम मुझसे मांग रहे थे। तो यहाँ पे बस इसी बात को लेके मुझे हीलिंग भी यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी ऑनेस्टी का कार्ड यहाँ पे आपके लिए क्या बता रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ऑनेस्टी यहाँ पे क्या शो कर रही है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। वर्ल्ड, डेथ एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, तीनों कार्ड आए हैं, तीनों मेजर आए हैं यहाँ पे व्यूअर्स। मैं देख पा रही हूँ ये कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भाई सच्चाई की कहीं ना कहीं जीत हुई है, ठीक है। यहाँ पे रिश्ते की सच्चाई की जीत हो रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें आई ओपनिंग में नज़र आ रही हैं, एक्सेप्टेंस में होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे वक्त बदल रहा है, यहाँ पे हालात बदल रहे हैं, यहाँ पे हर एक सोच बदलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो मुझे व्यूअर्स यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के सामने आपका जो एक प्यार रहा है उसकी यहाँ पे जीत हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे बस देखो तीनों ही कार्ड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। जो पर्सन आपकी कभी सुनना नहीं चाहते थे, आज वो आपकी सुनने के लिए यहाँ पे तैयार नज़र आ रहे हैं। जो आपके साथ में रिश्ता पहले नहीं चाहते थे, आज वो व्यूअर्स आपकी ऑनेस्टी पे, यानी कि कहीं ना कहीं आपने जो अपने ऊपर वर्क करके दिखाया है उसको आपके पर्सन यहाँ पे मतलब उसको कितनी अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे व्यूअर्स मैं ये चीज़ को भी देख पा रही हूँ, जैसे कि कुछ हो सकता है कुछ आपने अपने बारे में यहाँ पे डिस्क्लोज़ किया हो, ठीक है, मे बी पहले ना किया हो, बाद में डिस्क्लोज़ किया हो, उस चीज़ को लेके बाद में इश्यूज़ क्रिएट हुए हो, लेकिन राइट नाउ व्यूअर्स आपका कुछ डिस्क्लोज़ कर देना, ठीक है, वो यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है कि यार उस पर्सन ने एटलीस्ट सच बोला, मुझसे झूठ नहीं बोला, उसने अपनी लाइफ के बारे में मुझसे कुछ झूठ नहीं बोला, ठीक है, उसने वो जैसा था उसने अपने आप को वैसा ही दिखाया। कुछ लोग मैनिपुलेट कर सकते थे, झूठ बोल सकते थे, लेकिन आपने झूठ नहीं बोला, आप जैसे थे अपनी शख्सियत को आपने वैसा ही रिप्रेजेंट किया। तो आज व्यूअर्स उसी चीज़ की मुझे यहाँ पे विक्ट्री होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। पहले हाँ उन चीज़ों को लेके शौक लगा होगा, ठीक है, पहले उन चीज़ों को लेके एक्सेप्टेंस में नहीं आई होंगी चीज़ें, बट सच कहते हैं ना, सच की हमेशा जीत होती है, रिश्ते की उसी रिश्ते की जीत होती है जिसमें सच होता है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है, और ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप लोगों के बीच में जो मुझे एक्सेप्टेंस की एनर्जी वो यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। लिसनिंग की एनर्जी को डिवाइन जी क्लेरिफाई करें, लिसनिंग यहाँ पर क्यों आया है, लिसनिंग यहाँ पर क्यों आया है। एस ऑफ वेंड्स एंड द 9 ऑफ कप्स, बॉटम से आ रहा है किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी, ठीक है। अच्छा मैं राशि यहाँ पे बीच में बताना भूल गई, राशि मैं आपको बता देती हूँ। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, पाइसिस यहाँ पे स्ट्रांग है, वृश्चिक राशि यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है, और सिंह राशि है, धनु राशि है, कन्या राशि है, ठीक है। तो ये राशि व्यूअर्स मुझे यहाँ पे और भी मिली हैं। वैसे अगर यहाँ पे ये जो कार्ड्स आई इनके थ्रू देखें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे व्यूअर्स आप लोगों के बीच में नज़र आ रहा है एक न्यू बिगनिंग, ठीक है, न्यू बिगनिंग हो रही है कम्युनिकेशन को लेके, जहाँ पर एक दूसरे को लेके बातचीत की जा रही है, और उस चीज़ को लेके मतलब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हाँ ये जो न्यू बिगनिंग हो रही है ये सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, विशेष को फुलफिल होना रिप्रेजेंट कर रही है। और आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे आपको लेके नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपकी इस समय बातों को आप दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन है उसको कहने सुनने के लिए यहाँ पे आपके पर्सन मुझे रेडी नज़र आ रहे हैं, या आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त कि जब वो आपसे मिलेंगे तो आपसे किस तरह से बातें करेंगे, वो आपसे किस तरह से जुड़ेंगे, ठीक है, आप दोनों के बीच में कितनी इंटीमेसी रहेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे अट्रैक्शन भी नज़र आ रहा है, एक दूसरे को लेके फीलिंग्स में नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन आपको लेके मतलब एक पॉजिटिव वे में आ रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उनको लग रहा है कि यार इस पर्सन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इस पर्सन को मैं ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो मतलब लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, अपनी लाइफ को लेके हमेशा थॉटफुल रहता है, ग्रेटफुल रहता है, और उसने अपने आप को कितना बदला है, कितना ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपकी पर्सनालिटी से बड़े मुझे यहाँ पे इम्प्रेस नज़र आ रहे हैं, उनको आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक
ठीक है, वो आपको काफ़ी अच्छा एक मैच्योर पर्सन की तरह, एक टैलेंटेड पर्सन की तरह, एक हैंडसम ब्यूटीफुल पर्सन की तरह यहाँ पे देखते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे वो ये कह रहे हैं कि मेरी जो सर्च है जिसको मैं तलाश रहा था, वो मेरी तुम पे आके ख़त्म हो गई है। मेरी ख्वाहिशें तुमसे ही जुड़ गई हैं। मुझे अब इस कनेक्शन में परफेक्शन नज़र आती है, मुझे तुम में एक परफेक्ट इंसान नज़र आता है। हाँ, ये चीज़ें समझने में देर ज़रूर हो गई, बट राइट नाउ दे कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, ये एनर्जी गाइज यहाँ पे यही बता रही है कि वो समझ चुके हैं कि आपसे बेहतर इंसान उनको ना तो कोई मिल सकता है, ना ही वो कोई और बन के दिखा सकता है, क्योंकि आपने अपने आप को जितना बदला है ना इस पर्सन के लिए, उतना तो शायद किसी और ने भी नहीं बदला है ना। जैसे अपना प्यार प्रूव करने के लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। जो जो इस पर्सन को लगता था, मैं ये देखो आपको सुनने में लगेगा यार ये पर्सन मेरे में क्यों बदलाव चाहते थे। समवेयर व्यूअर्स यहाँ पे हो सकता है कि भाई आप लोगों में कहीं ना कहीं कुछ रही हो, तो ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने अपने आप को नहीं बदला है। इस पर्सन की भी सोच बदली है आपको लेके। ठीक है, इस पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इस कनेक्शन को लेके वो भी बदला है, आप भी बदले हो। तो बदलाव यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है। 3 कार्ड यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर चीज़ें एक्सेप्ट की जा रही हैं। ठीक है, गलतियों को एक्सेप्ट भी किया गया है और उनको रिमूव भी किया गया है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है। और आपके पर्सन भी ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने आके अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं आपसे एक उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि यार ये पर्सन ने मेरा बहुत साथ दिया है, तो क्यों ना मैं भी इसको अपने बारे में सब कुछ बता दूँ। ठीक है, सब कुछ जैसे क्लियर कर दूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं व्यूअर्स आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं। एक सेकेंड। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के क्या है चैनल मैसेज, वो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। आई हैव डेवलप फीलिंग्स फॉर यू। इनके मन में आपको लेके फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। ठीक है, इंटीमेसी वगैरह को लेके ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको वॉच आउट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और के थ्रू जैसे भी है। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो इस बात को, मतलब ये आपको वॉच आउट तो बहुत कर रहे हैं मे बी किसी ना किसी तरह से, बट आपकी तरफ से इनके लिए में भी हो सकता है कोई पर्टिकुलर मैसेज इनको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, या फिर आप जैसे पहले इनके लिए कुछ स्टेटस वगैरह डालते थे वैसे आप नहीं डाल रहे हो, तो इस पर्सन को लग रहा है कि यार ये पर्सन सच में क्या बहुत बदल गया है। ठीक है, या फिर पता नहीं क्या है, इस पर्सन के मन में कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, यू डोंट नो हाउ सॉरी आई एम। आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता मुझे कितना सॉरी फील हो रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ में जो भी मैंने किया है उसके लिए, जो भी मैंने कहा है उसके लिए। ठीक है, यू रूइन एवरीथिंग बिटवीन अस। तुमने हमारे बीच में सब कुछ ख़राब कर दिया। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे जो भी पास्ट में रहा है ये उसको लेके मैसेज यहाँ पे हो सकता है। आई एम डीपली हर्ट, ये उससे कहीं ना कहीं हर्ट भी हुए हैं। फिर यू आर लाइक ए गिफ्ट फ्रॉम हेवन, जैसे कि आप ट्रांसफॉर्मेशन में आए हो, तो यहाँ पर आपके लिए मतलब एक तरह से ये भी है कि आप कितना बदल गए, लाइक एक प्रीशियस गिफ्ट की तरह। ठीक है, प्लीज़ कम बैक, आप वापस से आ जाओ इनकी लाइफ में। ठीक है, आई एम सरप्राइज, जो भी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको देख के यहाँ पर आपके पर्सन सरप्राइज है। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स आपके लिए मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।